पुर्तगाल में आपको मंथली कितना टैक्स पे करना पड़ता है? आर्टिकल 88 के अंदर मंथली कितना टैक्स बनता है? आर्टिकल 89 एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? अगर आप कंपनी फॉर्म करते हैं उस कंपनी के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? तो आज हम पुर्तगाल में टैक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हेलो हाई ना कीजिएगा प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेन बात हो वही लिख के बेचिएगा, हेलो हाई से गुरेज कीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन। जैसे आपको पता है पूरी दुनिया में इस टाइम फेमस है, पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आजकल बड़े इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वो जो पास में था वो भी तब भी इधर ही था, लेकिन तब भी उनके पास नॉलेज नहीं था, लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों को 88 के अंदर ही डाल के कॉन्ट्रैक्ट बेच के एक पूरा एक माफिया बना हुआ था। तो खैर ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ पे अब ज़्यादा लोगों का रुझान हो जाए वहाँ पे फिर क्राइम और इस तरह की दो नंबरियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इन लोगों को भी बेचारों को कुछ नहीं था पता कि कैसे क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं था। पहले अनपढ़ लोग आते थे, अब पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए आफ्टर कोविड। और ऐसे इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे कंपनीज फॉर्म करनी है, उनको पता नहीं है कि टैक्स कैसे हमने पे करना है क्या नहीं करना। वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, कोई नॉलेज ही नहीं होता। वो बेचारे पढ़े लिखे जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको बिजनेस के लिए पैसे भी हैं, उनको भी बड़ा गर्क करके उनको भी लेबर कैटेगरी के अंदर वही फाइल लॉक करो जी, बस जाओ तुम कार वापस से साढ़े 5-6 हज़ार यूरो दे दो। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो पहले हम नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 88 जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, उसमें आपको कितने परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप किसी पोर्चुगीज़ कंपनी के पास काम करते हैं तो वो आपका फुल टैक्स आपका वही पे करते हैं, जो कि फुल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है वो 34 पॉइंट समथिंग होता है। तो आप 35% ही लगा लें कि आपकी ऑन एवरेज आपका 35% जो आपकी सैलरी है उसका आपका टैक्स पे करना है। इसके अंदर भी जो 23% होता है वो आपका जैसे आप देसी लोगों की बात कर लें तो देसी लोग क्या करते हैं, वो 23% खुद पे करते हैं और 11% आपकी सैलरी से काट लेते हैं। तो टोटल 34 पॉइंट कुछ 35% ही कह लें कि 35% टैक्स पे करना होता है। तो देसी तो भाई आपका इस हिसाब से पे करते हैं, लेकिन जो पोर्चुगीज़ कंपनी में जॉब करेंगे तो पोर्चुगीज़ के अंदर मिनिमम सैलरी के ऊपर आपका 35% टैक्स बनता है मंथली जो आपने पे करना है। तो इसी हवाले से जो लोग बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बाय करके दूसरी कंट्रियों से इलीगल प्रोसेस चला रहे होते हैं तो उनको पता चल जाए कि आज एक लेडी ने कॉन्टैक्ट किया मुझसे, तो उनको कोई यहाँ पे मैं सो कॉल्ड मैं फिर ये कहता हूँ कि जो आपके जान पहचान वाले होते हैं आपका टीका चिंगा टिका के लाते ने, तो वो उनको बोलते जी आपका मंथली मिनिमम टैक्स जो है 350 यूरो पे होगा। तो भाई 350 यूरो नहीं है, मिनिमम सैलरी 820 के ऊपर आपका जो टैक्स है 280 यूरो जो आपका टैक्स जाएगा। नंबर 2 पे हम आते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। आर्टिकल 89 के अंदर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। आर्टिकल 89 के अंदर जो है आपका नॉर्मली जो आपका जो टैक्स है वो आपकी अर्निंग के ऊपर होता है। आपकी अर्निंग के ऊपर 23% आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे मिनिमम जो टैक्स है वो 21% से ले के समथिंग, तो 23% तक टैक्स आपका बनता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर, ये आपने पे करना होता है। लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी है अराउंड 1000, तो आप इसको कैलकुलेट कर 23% के ऊपर ही हम करते हैं इसको नॉर्मल रेशो के ऊपर। तो ये आपका जो टैक्स है वो 200 समथिंग और 200 के अराउंड बनेगा मंथली 1000 सैलरी के ऊपर 23% के हिसाब से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 35% है और इस पर 23% टैक्स है। तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, जो अगर आप करते हैं कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है। देखिए कंपनी के अंदर अब दो चीज़ें आ जाती हैं। लोग समझते हैं कि पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। आपको टैक्स फ्री मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के ऊपर। कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स फ्री की एग्जम्पशन नहीं है, उसके अंदर क्वार्टरली अपने टैक्स पे करना ही करना, क्वार्टर 3-3 महीने बाद होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन करते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सिंगल पर्सन, छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके अंदर भी आपकी इनकम 13,500 तक होती है एनुअली, तो फिर आप टैक्स फ्री हैं 1 साल के लिए, फर्स्ट ईयर एग्जम्पशन है। लेकिन जब आप LDA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं, तो भाई आपके ऊपर कोई ऐसी कोई एग्जम्पशन आप पे नहीं है।
कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई ऑफर नहीं है आपके लिए। आपको डे फर्स्ट से आपको टैक्स पे करना है। और बहुत से लोग यहाँ पे आके ये गलती करते हैं, कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हम कंपनी फॉर्म करके हम दूसरी कंट्री में जाकर, मोस्टली दुबई के एजेंट्स हजरात यहाँ पे आए हुए हैं, कंपनियाँ बना के वो समझते हैं कि हम वर्क परमिट यहाँ से इशू करवाएंगे। भाई ऐसा वर्क मैं आपको बता दूँ, पुर्तगाल की गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों के ऊपर वैसे परमिट इशू नहीं करती। और बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो फंस के मेरे पास आए हैं, अब उनको 3-4 हज़ार यूरो फाइन ठुका हुआ है। 2-4 हज़ार यूरो फाइन क्यों ठुका हुआ है? क्योंकि कंपनियाँ खोली है। यहाँ पे कंपनी खोलने का मतलब है कि आपने उसको मैनेज भी करना है, आपको एक अकाउंटेंट भी चाहिए। अकाउंटेंट ने चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसने जीरो क्वार्टरली जब आपकी स्टेटमेंट जमा करवानी है तो जीरो करके जमा करवानी, लेकिन अकाउंटेंट चाहिए। तो अकाउंटेंट की 200-250 यूरो यहाँ पे फीस होती है। तो उनका ये होता है सिस्टम कि हम कंपनी सिंपली खोलेंगे, रजिस्टर करवाएंगे, सिस्टम में आ जाएगी तो हम जाकर परमिट अप्लाई कर देंगे उसकी बेस पे। तो भाई यहाँ पे अकाउंटेंट भी चाहिए, लोगों को 4-5 हज़ार यूरो भी इवन फाइन आया हुआ, क्योंकि फाइनेंस फाइन को डे बाई डे मल्टीप्लाई करके आपके वही वो उसमें डाल देता है, लायबिलिटी के अंदर डालता है, आपने पे करने करना है। तो कंपनी के ऊपर भी आप अगर एलडीए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 23% टैक्स पे करना है। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, कि जाहिर है कंपनी की मैनेज तो कर ही रहा है, तो आपका भी टैक्स जो है वो एज अ एम्प्लॉई, एज अ मैनेजर अपनी कंपनी के अंदर वो भी आपका पे होगा। अगर आप 23% कंपनी का पे कर रहे हैं, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं तो 35% आपने अपना टैक्स भी पे करना। 23% अलग है, 35% अलग है, जो आप खुद अपने डिक्लेयर करके अपनी कंपनी के अंदर आप ओनर बने हुए हैं और या मैनेजर बने हुए हैं। तो ये थी ये टैक्स की रेशो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं तो इसमें आपको जो टैक्स है वो 35% है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी करते हैं तो इसके अंदर जो टैक्स है 23% है मैक्सिमम। और अगर आप कंपनी खोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो भाई उसके अंदर आपको 23% कंपनी का, अगर आप उसी कंपनी के अंदर खुद मैनेजर हैं या एम्प्लॉई हैं तो 35% आपको अपना टैक्स पे करना। तो ये थी टैक्स की डिटेल जी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, आपके शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। दूसरे चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।